अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन की। यानी अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने घर का इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट करना होता है। तो उसमें हमने तमाम जितनी भी अप्लायंसेस हमने जो जिनको टारगेट किया था उनके तमाम वोल्टेजेस हमारे पास थे और उनकी क्वांटिटीज़ हमने यहाँ मेंशन करते हुए हमारे पास जो टोटल रिक्वायरमेंट आई थी दैट वाज 2.25 किलोवाट सोलर पावर की आई थी। तो यानी हमें इतना सिस्टम डिज़ाइन करना था। तो इसके साथ हमने बात की थी बैटरी साइज़िंग की, तो हमने बैटरी को भी चूज़ किया था। 1.6 किलोवाट आवर की हमें बैटरी रिक्वायर्ड थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस इलेक्ट्रिकल लोड को देखते हुए और इस बैकअप को देखते हुए हमने आपके लिए आज लेक्चर 2 में बीओक्यू आपको शेयर करना है। बीओक्यू के अंदर हम आपको तमाम चीज़ों जो हमें रिक्वायर्ड हैं सोलर कितने रिक्वायर्ड है, इन्वर्टर कौन-सा चाहिए, बैटरी का साइज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्ट्रक्चर कौन-सा होगा, सिविल स्ट्रक्चर कैसा होगा, बैटरी ब्रेकर कौन-सा होगा, बैटरी कौन-सी होगी, बैटरी केबल कौन-सी होगी, डीसी केबल हम कौन-सी यूज़ करने जा रहे हैं, डीवी बॉक्स हम कैसा बनाएँगे, एसी सेलेक्टर कितने एम्पेयर्स का होगा, एसी ब्रेकर्स हम कौन से यूज़ करेंगे, डीसी ब्रेकर हम कौन-सा यूज़ करेंगे, एसी केबल हम कौन-सी सेलेक्ट करने वाले हैं, केबल डक कैसी होगी और फर्दर जो एक्सेसरीज़ हैं वो कौन-कौन सी हमें रिक्वायर्ड होंगी फॉर दिस सोलर इंस्टॉलेशन। इसके अलावा इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट और हाउस वायरिंग का भी एक लमसम हम आपको इसका रेट दे देंगे। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, उसकी क्वांटिटी की, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट की और उसके बाद लास्ट में इसकी हम प्राइसिंग शेयर करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर पर 2.6 किलोवाट का या इससे ज़्यादा का सोलर सेटअप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और आपका कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, अब हम बात करते हैं बिल्स ऑफ क्वांटिटी की। तो हमारे पास तमाम आइटम्स यहाँ पे मेंशन है। सोलर पैनल की बात करने वाले हैं। तो सोलर पैनल से पहले अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर की, तो हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है 2.6 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। 2600 वाट्स के लिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो भी अगर पैनल फ़र्ज़ करें 650 का है या 645 का है, तो आपके पास 4 पैनल्स आ जाएँगे। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप 645 के 4 पैनल्स को आप इंस्टॉल करें, तो आपके पास 2.6 की क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैंने 4 पैनल यहाँ पे चूज़ किए हैं। इन्वर्टर 2.6 का एक है मेरे पास, ठीक है जनाब। उसके बाद बैटरी, जैसे हमने आपसे ज़िक्र किया था, बैटरी हमने 70 एम्पेयर आवर्स की हमने इंस्टॉल की है। उसके बाद हमने ये 2 बैटरीज़ यहाँ पे चूज़ की हैं क्योंकि 24 वोल्ट का आपने सेटअप बनाना है तो आपको 2 बैटरीज़ रिक्वायर्ड होगी। स्ट्रक्चर हमने L2 यूज़ किया है। L2 यानी लैंडस्केप के अंदर 2 पैनल्स आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें, 2 आपको चाहिए होंगे। सिविल वर्क की हम बात करते हैं तो सिविल वर्क यानी आपने एंकरिंग करनी है, आपने सिविल पैड बनाने, तो ये आपके पास एक टास्क हो जाता है। तो आप यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन के लिए जो आपके पास सिविल वर्क है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन और ये 1 जॉब कर देता हूँ मैं, सही है? उसके बाद बैटरी का जो ब्रेकर है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन हम आपको बताते थे। हमने यूज़ किया है 125 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया है, ठीक है? और वो उसकी क्वांटिटी 1 है तो यहाँ पे 1 नंबर कर देते हैं। उसके बाद बैटरी केबल विद लक्स, देखें आप 16 स्क्वायर की जो केबल है, डीसी केबल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे 25 स्क्वायर की केबल, डीसी केबल यूज़ की है ताकि इसमें कोई मसला ना आए। तो हमने जो टोटल क्वांटिटीज़ की 3 मीटर यहाँ पे हमने यूज़ की थी, सही है? उसके बाद डीसी केबल हमने यूज़ की है कॉपर XLPO स्लैश XLPO, यानी कॉपर क्रॉस लिंक पॉली ऑयल फिन। डबल XLP होती है, तो यानी इसका मतलब ये है कि इसकी इंसुलेशन और इसकी जो शीट है ये दोनों क्रॉस लिंक पॉली ऑयल फिन। और ये हमने जो यूज़ की है 4 स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 6 स्क्वायर चूज़ की थी, ठीक है जी। और वो हमने 24 मीटर्स मुझे इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है। टीवी बॉक्स ज़ाहिर है वो आपको फॉर ब्रेकर्स चाहिए, ठीक है जी, फॉर ब्रेकर्स
एंड सेलेक्टर्स जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है। सेलेक्टर वो आपके पास एक ही था, यहाँ पे आप लिखेंगे वन, वन नंबर कर देंगे इसको, ठीक। उसके बाद AC सेलेक्टर, सेलेक्टर हमने यूज़ किया है 32 एम्पेयर्स का, वो भी एक ही है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे मैं नंबर्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद AC ब्रेकर्स मेरे पास हमने जो यूज़ किए हैं 2 वोल्ट के यूज़ किए हैं और 16 एम्पेयर्स के ब्रेकर यूज़ किए हैं। वो ज़ाहिर है हमें दो चाहिए थे, एक AC इन के लिए और एक AC आउट के लिए, तो आप यहाँ पे नंबर्स कर दें। 4 वोल्ट 25 एम्पेयर का हमने DC ब्रेकर यूज़ किया, वो एक ही हमें रिक्वायर्ड था, जो यानी हमारे पास केबल्स आ रही हैं स्ट्रिंग से, उनके लिए था। उसके बाद AC केबल हमने 6 स्क्वायर mm की करी, तकरीबन 30 मीटर्स यूज़ हुई, क्योंकि मेरे पास हाउस की वायरिंग भी थी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अच्छा, ये रेड और ब्लैक दोनों होंगी, रेड स्लैश ब्लैक। इसी तरह जो आपके पास DC केबल है, उसमें भी आप ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दें। तो बेस ऑफ क्वांटिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, आपको हर चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद केबल टक हमने 2 बाई 2 इंच की यूज़ की है, और वो एक ही हमें रिक्वायर्ड थी, जिसके अंदर हम इन्वर्टर के नीचे से जितनी भी केबल्स हैं, वो बैटरी के साथ या आपकी इन्वर्टर के साथ जो कनेक्शन हो रहे हैं, तो वो तमाम केबल्स को हमने इसमें कंसील किया है, ठीक है जी। तो वो भी हमें एक ही रिक्वायर्ड थी, तो हमने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया। एक्सेसरीज़, एक्सेसरीज़ के अंदर क्या क्या आ जाता है, तमाम चीज़ें आ जाती है। रावल बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है, आपकी केबल टाइज आ जाएंगी, आपके कंड्यूट्स आ जाएंगे, ठीक है। और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो हम मेंशन नहीं कर रहे होते, वो अदर एक्सेसरीज़ में काउंट की जाती हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर इंस्टॉलेशन, जो भी चीज़ें आती हैं फॉर इंस्टॉलेशन, बस सही है। तो वो आप क्या करें, वन जॉब कर दें, ठीक है, और वो पहले से ही तय होती हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन ज़ाहिर है ये स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं आपके, तो वो भी आप वन जॉब कर दें, ठीक है जी, वन जॉब कर दें आप। उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और हाउस वायरिंग भी स्टैंडर्ड होती है, ये भी तमाम चीज़ें ये वन वन हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये भी हम यहाँ पे कर देते हैं, तमाम चीज़ें वन वन आ चुकी हैं। अब हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अब इनकी प्राइसिंग की बात किए देते हैं। अच्छा देखें, मुझे चूँकि मैंने तकरीबन 26 मई को इंस्टॉलेशन की, तो उस वक्त मुझे जो पैनल मिला था वो 41 रुपीज़ पर वॉट मिला था। जो आज का रेट होगा, आप आज का रेट यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। आज का रेट जैसे 45 भी है, 46 भी है, 47 तक रेट है, अगर मुझे 41 का रेट मिला था, ठीक है, तो उसमें मैं उसी को काउंट करूँगा, ठीक है। आप जब ये शीट बनाएं तो अपना जो रेट होगा वो इसके अंदर मेंशन कर देंगे। 41 रुपीज़ के 645 का आपको मिला था एक पैनल, और टोटल क्वांटिटी उसकी कितनी थी, 4 थी, तो हमारे पास ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इतने के मुझे पैनल्स मिले थे। इन्वर्टर की बात करें तो मुझे 90,000 कॉस्ट किया है इन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद बैटरीज़ देखें, उसमें मुझे थोड़ी सी कॉस्टली मिली थी। अब बैटरी का जो रेट है वो मैंने देखा है वो कम हो चुका है। अब मुझे जो बैटरी मिली थी वो 22,500 की एक बैटरी मुझे मिली थी, और मैंने वहाँ से यानी 2 बैटरीज़ परचेज़ की थी, वो 45,000 की मिली थी। जबकि अगर आज के रेट की बात की जाए तो वो 19,500 की है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप चार इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6,000 ज़्यादा महंगी मिली थी। तो अब आज का जो रेट है वो 39,000 है इन 2 बैटरीज़ का। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और ब्रेकर्स की, DC केबल्स की, तमाम चीज़ें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मुझे कॉस्ट किया था 40,000 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 40,000। इसके अलावा यहाँ पे अगर इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट और हाउस वायरिंग की बात करूँ तो ये भी मुझे 40,000 कॉस्ट किया था, ठीक है जी। 40,000, ये 40,000 मैंने कॉस्ट, मुझे यहाँ पे कॉस्ट किया था। अब ये सारा सिस्टम हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम सम कर देते हैं। तो मेरे पास देखें आपके सामने इन सबको मैंने ऐड किया है, तो मेरे पास 3,20,780 का मुझे कॉस्ट किया है ये सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे भी यही आपको वैल्यू नज़र आएगी। तो मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स आफ्टर चूजिंग सोलर इंस्टॉलेशन पोटेंशियल एंड बैटरी, तो मैंने तमाम प्रोडक्ट्स जो एक सोलर सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं उनका आपको BOQ बना के दिया है, और विद आपको प्राइसिंग का जो तरीक़ाकार है
ताकि आप भी अपने घर का, या अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं या आप सोलर की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपकी नॉलेज में हो कि बीओक्यू कैसे बनता है और आप कॉस्टिंग कैसे कर रहे होते हैं। जनाब, तो आपको प्राइसेस का आइडिया हो गया होगा और आप बिल्स ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाते हैं, तो इसका भी अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आमिर रशीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर वेन्यू। अस्सलाम वालेकुम।